तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझा तो काइंडली पहले उसको समझे देन इस क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसमें हम नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं, और ऑर्डिनरी वो होता है जिसमें हम 10 की पावर में नहीं लिखते। तो यहाँ पर मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ये 10 की पावर में है, ये साइंटिफिक है और ये ऑर्डिनरी है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है और ये ऑर्डिनरी है, साइंटिफिक नोटेशन है और ये ऑर्डिनरी है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है कि हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी बनाना है। अब यहाँ पर देखें, ये ऑर्डिनरी थे, हमने इनको साइंटिफिक बनाया। आज हमने काम क्या करना है, आज हमने साइंटिफिक पकड़ने हैं और उनको क्या बनाना है, ऑर्डिनरी। साइंटिफिक पकड़ के ऑर्डिनरी, साइंटिफिक पकड़ के ऑर्डिनरी। तो इस तरह का हमने आज काम करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि साइंटिफिक से ऑर्डिनरी करना हो या ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में करना हो तो हमारे पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए वो पोजीशन और एक क्या होना चाहिए, पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। और पोजीशन हमारा पहली नॉन ज़ीरो के बाद आती है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या, अब हमने करना ये है कि सबसे पहला काम हमने करना है, अपने क्वेश्चन को लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर G2। अच्छा जी, अब पहले तो पोजीशन लगाए। पोजीशन कहाँ पर लगती है, पहली नॉन ज़ीरो के बाद। ये पहला नॉन ज़ीरो है, ये तो है ही ज़ीरो, ये दूसरा नॉन ज़ीरो। तो पहले नॉन ज़ीरो के बाद क्या लगाते हैं, पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर। अब हमने इस 10 की पावर 2 को ख़त्म करना है। अब हमने इस 10 की पावर 2 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इनको क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। हमने इस 2 को क्या करना है, ख़त्म करना है। अगर फर्ज करें ये ऑर्डरी में होता और यहाँ पर 2 लेके आए हैं, तो इसका मतलब है पॉइंट किस साइड पर था, पोजीशन की राइट साइड पर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो ये हैं। देखें, जब पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर था तो पावर हमेशा पॉजिटिव आई। जब पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर था तो पावर हमेशा पॉजिटिव आई। जब पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर आया तो पावर हमेशा नेगेटिव आ गई। अब जब पॉइंट देखो, पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर आया तो पावर नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट, यहाँ पर पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट राइट साइड से आया है, ये पॉइंट राइट साइड से आया। तो आपने क्या लिखना है, आपने इसी तरह से लिख देना है। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, आपने लिखना है 8.04, पोजीशन को इधर ही लगा रहने दें और इस पॉइंट को उठाएं और कहाँ पर ले जाएं, यहाँ पर लिख दें, राइट साइड पर लिख दें, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। पावर अगर पॉजिटिव हो तो पॉइंट राइट साइड पर लिख दो। अच्छा जी, अब ये 2 क्या कह रहा है, ये 2 कह रहा है पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट है, 2। ये 2 कह रहा है, ठीक है, पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट है, 2। ये +2 है ना, तो प्लस शो कर रहा है कि पॉइंट राइट साइड पर जाएगा। और ये 2 डिजिट शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रही है कि पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 2। तो 1 और 2 तो 2 ही है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 804। मीन्स कि मैं 804 को अगेन साइंटिफिक में लिखूंगा तो यही आ जाएगा। अच्छा जी, और एंड पे है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें, क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। अब हमने करना क्या है, अब जिस पोजीशन लगानी है तो पोजीशन क्या होती है ना, पहली नॉन ज़ीरो के बाद। अब इस 3 का पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट भी तो होना चाहिए, पोजीशन तो आ गई, अब पॉइंट भी होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पर है, यहीं पर। अब देखो पावर +5 है, तो +5 शो कर रहा है कि ये पॉइंट को उठाएंगे और किस तरफ लिखेंगे, राइट साइड पर। और अगर नेगेटिव होगा तो उसको डेफिनेटली फिर कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर। तो ये क्या लिखेंगे, 3 वो पोजीशन और पॉइंट को राइट साइड पर लिख देंगे। चलें जी, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब ये 5 शो कर रहा है पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट होने चाहिए, 5। तो कोई डिजिट नहीं है तो क्या करें, 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब जब जवाब लिखना है तो पॉइंट भी नहीं लगाए, पोजीशन भी नहीं लगाए, तो क्या आ जाएगा 3 1 2 3 4 5।
तो हमने क्या करना है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो उसी तरह से क्वेश्चन लिखते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने लगाना है पोजीशन। पोजीशन तो लगती है पहले नॉन जीरो के बाद। अब ये -2 शो कर रही है कि पॉइंट किस तरफ जाएगा, पोजीशन की लेफ्ट साइड पर। प्लस होता तो राइट साइड पर जाता, माइनस है तो लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ 1 पोजीशन 5 और क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे, -2 है तो पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 क्या कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है कि पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 2। एक तो है तो एक अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, 0। और पॉइंट से पहले वैसे पॉइंट अच्छा नहीं लगता, पॉइंट से पहले आप क्या लगा दिया करो, 0 लगा दिया करो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.015। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 10 कहाँ पर गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। जी सबसे पहले पोजीशन लगाएं, तो पोजीशन कहाँ पे लगेगी, पोजीशन लगेगी यहाँ पर। अच्छा जी, अब 7 है, +7 है, तो इसका मतलब पॉइंट को आप कहाँ पर लिखेंगे, राइट साइड पर। तो पॉइंट जंप ले लेगा कितना, 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पॉइंट यहाँ पर आ गए। अब देखें 7 क्या शो कर रहा है, पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट होने चाहिए, 7। 2 तो ही हैं, तो बाकी कैसे पूरे करेंगे, 7 डिजिट, 5 0 लगा देंगे। ठीक है, और एंड पे पॉइंट अच्छा नहीं लगता और पोजीशन भी लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो आप इसको ऐसे लिखें। ठीक है, होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को आप खुद कीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन होता है या नहीं। तो मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, तो इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। पोजीशन कहाँ पे होगी, पोजीशन भी यहीं पे होगी। अब -5 है, मतलब कि पॉइंट किस तरफ जाएगा, राइट साइड पर जाएगा कि लेफ्ट साइड पर है, तो माइनस है, तो पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लग गया। और बाकी देखें पॉइंट और ये 5 क्या शो कर रहा है, पॉइंट, ये माइनस ने बताया कि पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा, ये 5 शो कर रहा है पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट होने चाहिए, 5। एक डिजिट तो है, बाकी 4 0 लगा दें, पूरे कर जाएंगे। अब देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5, और पॉइंट से पहले मैंने आपको बताया 0 लगा दिया करें, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.00004। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें लगे हाथ इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो सबसे पहले तो लिखें 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। इसका पॉइंट तो हमें नज़र आ गया, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पर पहली नॉन जीरो के बाद। अब ये -6 है, तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर। तो आपने करना ये है कि आप पोजीशन को उधर ही रहने दें और पॉइंट इधर लगा दें, इधर ले जाएं। अब कितने डिजिट होने चाहिए, पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट होने चाहिए, 6। एक तो है, बाकी 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। और पॉइंट से पहले क्या लगा दिया करो, 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 2 3 4 5 5 5। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है एक्सप्रेस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको हमने किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले तो लिखे ना स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे, जिस पहले लगाएं पोजीशन, और इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, सबसे एंड पर। अब 8 है, तो अब पॉइंट इस +8 है, राइट साइड पर जाएगा कि लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर पॉजिटिविटी होती है, तो पॉइंट इस तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 3 और पॉइंट को इधर लगा दो। अब ये 8 कह रहा है पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 8। तो कोई डिजिट नहीं है, 8 0 लगा के पूरे करने पड़ेंगे, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। और इसको कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अच्छा जी, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? अगर ये किलो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इसका मतलब है कि लाइट जो है ना 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। अच्छा जी, फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं? द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये कुछ रकम है, इतने मीटर्स है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब कह रहे हैं इसको किस में करो? एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या कह रहे हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो आप लिखें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। वो हमारे पास कितना है? ये हमारे पास मेंशन है 400,750,000। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और पोजीशन चाहिए। तो पहले तो पोजीशन लगाएं, पहली नॉन जीरो के बाद पॉइंट कहाँ पर होगा? सबसे एंड पर। अब हमने क्या करना है, इसको पॉइंट को पोजीशन की तरफ लेके आना है। क्या करना है? पॉइंट को पोजीशन की तरफ लेके आना है। तो पॉइंट को पोजीशन की तरफ जगह पर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 4.00। अब देखें इसकी अभी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आगे पॉइंट है और आगे बाकी जीरो की कोई वैल्यू नहीं। अगर वो नॉन जीरो के दरमियान जीरो होंगे तो फिर लिखेंगे, अदरवाइज ये जीरो ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, तो हम किसी जीरो को ना लिखते। अच्छा जी, अब देखें इस पॉइंट ने कितने जंप लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जंप लिए हैं। तो क्या आ जाएगा? 7। और अब देखें पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर? तो राइट साइड पर है। किस साइड पर है? राइट साइड पर। तो राइट साइड पर पॉजिटिविटी होती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, डायमीटर ऑफ ए मार्स। क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ मार्स कितना है? ये हमारे पास 6.779 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पर जानबूझ के उसने कन्फ्यूज़ करना है किलोमीटर। हमेशा जो डायमीटर है या लेंथ है वो हमेशा किस में होती है? मीटर्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने संभल कर चलना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ 1000 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा? मीटर। अब उसने क्या कहा था? एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये दोनों जमा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये देखिए बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6, और ये हो गया मीटर। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमारे पास पॉइंट और क्या होना चाहिए? पोजीशन। अब पावर +6 है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा या राइट साइड पर? तो पावर +6 है, तो पॉइंट तो इस तरफ जाएगा राइट साइड पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 पोजीशन 779 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। और अब देखें ये 6 क्या कह रहा है? पॉइंट और पोजीशन के दरम्यान कितने डिजिट होने चाहिए? 6। तो 3 तो ये हैं, तो 3 0 लगा के कमी पूरी करते हैं, तो ये हो गया। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 6,779,000 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर लगा देते हैं। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कहता है डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, शायद अगर आप किसी समझे तो वो आपको शायद ऐसे क्वेश्चन करवाते, तो मैं इस तरीके से भी आपको करवा देता हूँ। आप अपने क्वेश्चन को किस में रहने दें? किलोमीटर में ही रहने दें। अपने क्वेश्चन को किस में रहने दें? किलोमीटर में। इस पर पोजीशन वो लगाते, पोजीशन पहली नॉन जीरो के बाद पोजीशन। अब इसका मतलब पावर 4 है, तो ये पॉइंट राइट साइड पर जाएगा। किस तरफ जाएगा? राइट साइड पर। तो क्या आ जाएगा? 1 पोजीशन 2756 मल्टी, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? पॉइंट किस तरफ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट राइट साइड पर आ गया। अब ये +4 क्या शो कर रहा है? पॉइंट और पोजीशन के दरम्यान कितने डिजिट है? 4। 1, 2, 3, 4, तो 4 ही है, तो साथ में क्या हो गया? किलो
मीटर। अब किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये आ जाएगा 1 2 7 5 6 पॉइंट को रहने दे किलोमीटर। अब किलो का मतलब क्या होता है 1000, 1000 का मतलब 3 0, 1 2 7 5 6 और किलो की जगह आप क्या लगाते हैं 3 0 लगाते हैं, 1 2 3 और ये क्या आ गया मीटर में आ गया। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे, किलो को आप 10⁻³ कर देंगे तब भी कोई इशू नहीं, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं। तो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।